क्यों? मतलब क्या वो पदाधिकारी डायरेक्ट बहाली तो नहीं कर रहे हैं, ना टीचर का बहाली कर रहे हैं। तो 1 to 5 बोला एकदम। और पेपर में आपने देखा होगा कि ITI का जो है सिलेबस को इसमें डाल दिया गया है। तो आपको तो टीचर की योग्यता को देख करके टीचर, क्योंकि आप 1 to 5 का टीचर बनाना चाह रहे हैं, तो 2006 में अचानक मैट्रिक लेवल का था, उसका जो भास्टेशन था उसका वजन था मैट्रिक लेवल का। इसलिए विश्वास उठ गया है ये मंत्री और नेताओं से और सरकार से, इसलिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होते हैं। नहीं तो हम लोग देखिए बापू वाटिका में हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। मैं हूं LK शो। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के मोराबादी के समीप में, और जे टेट का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले बार जैक के जो ऑफिस है उसमें अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया, एक आंदोलन भी किया कि उनकी जो सिलेबस है उसको संशोधित करने को मामलों को लेकर के उसको आंदोलन किया गया है। और कई मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई थी। शिक्षा मंत्री ने भी एक बात कही थी कि अगर छात्रों को कुछ बात करनी हो या कोई दिक्कत हो तो हमसे आके बात कर सकते हैं, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेटेट के छात्र। हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। इमाम शफी, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से और अभी जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री जी से, कि जैक के द्वारा जो जेटेट का सिलेबस निकाला गया है, ये सिविल सेवा का तुलना करिएगा तो सिविल सेवा का सिलेबस से भी थोड़ा सा भास्ट ज्यादा लग रहा है, और JPSC का सिलेबस भी इससे बड़ा है। और ये चर्चे का विषय है, पूरा देश में इसका आलोचना हो रहा है कि इतना बड़ा सिलेबस क्यों? मतलब क्या वो पदाधिकारी डायरेक्ट बहाली तो नहीं कर रहे हैं, ना टीचर का बहाली कर रहे हैं। तो 1 to 5 बोला एकदम। और पेपर में आपने देखा होगा कि ITI का जो है सिलेबस को इसमें डाल दिया गया है। तो ये सिलेबस को संशोधन किया जाए, और जो 2016 में जो संशोधन था उसको लागू किया जाए। हम लोग का ये मांग है। और हम लोग शिक्षा मंत्री से 2-3 सवाल है छात्रों का। झारखंड के छात्रों बार बार उठा रहे हैं कि ये जो फी आपने 1500 रुपया ले रहे हैं, और JPSC का जो डायरेक्ट नौकरी दिया जाता है, BDO CO DSP बनाया जाता है, उसका फीस मात्र 100 रुपया है। तो आप 1500 रुपया फी क्यों लिया जा रहा है इसमें? और जो कि मात्र ये तो एक क्वालिफाइंग करना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये सिविल सेवा में देखिएगा कि मात्र उसका फी 100 रुपये रहता है, जिसमें डायरेक्ट आपका SP बनाया जाता है, IS बनाया जाता है। तो बताइए यहाँ पर अन्याय हो रहा है। तो ये आप मीडिया बंधु से माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि ये फीस को कम किया जाए, 100 रुपया या 200 रुपया रखा जाए। और दूसरी चीज है कि हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण है कि ये 1 to 5 का और 6 to 8 का टीचर का है, जो कि ABCD ग्रेड का नौकरी है। D ग्रेड का नौकरी जो है स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाए, लेकिन ये पूरा भारत के लोगों को बोला गया है कि इसमें वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये खुली यहाँ पर जो चाइना का नीति है, खुली अर्थव्यवस्था का नीति, ये सब क्यों लागू किया जा रहा है? ये क्यों यहाँ लूट मचाया जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा हम लोग का आपत्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण है तो ये मतलब क्वालिफाइंग एक विषय है सबसे बड़ा, इसको बहुत लोगों ने गौर नहीं किया है। इसमें 5 खंड है, और 5 खंड एक सब्जेक्ट में, ये पूरा देखिएगा जेटेट का 5 खंड है, और 5 खंड में बोला गया है कि 40% करके पास करना जरूरी है। तो इस तरह से इतना कठिन सिलेबस बनाया गया है, और हर खंड में पास करने का जो दिया क्वालिफाइंग दिया गया है, इसके आधार पर लगता है कि 99% झारखंड का और कहीं भी देश का किसी भी कोना का स्टूडेंट हो, ये फेल हो जाएगा। और ये जानते हैं, कुल मिलाकर लग रहा है कि ये नौकरी नहीं देना चाहती है। यही हम लोग का सवाल। शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी। शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि अगर छात्रों को कोई परेशानी है तो आकर के विभाग में बात करें, या फिर हमारे पास आकर के बात करें। आंदोलन करना नहीं चाहिए, जबरदस्ती आंदोलन करके एक माहौल बनाया जाता है, एक मुद्दा बनाया जाता है। इसको लेकर क्या करें? बिल्कुल हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, और आंदोलन जो है बाध्य होकर, क्योंकि हमारी बातें सुनी नहीं जाती है। JPSC का मामला को लेकर के हम लोगों ने CM सर से मिलने के लिए बार बार प्रयास किया था, चंपई सोरेन की सरकार में, और उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में, लेकिन वो मिलना ही नहीं चाहते हैं, हमें तवज्जो नहीं देते हैं। इसीलिए हम लोग को बाध्य होकर के JPSC या JSSC या जैक के कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता। हमारे फाइल को पढ़ना भी गवारा नहीं समझते हैं, ये लोग फेंक के रख देते हैं रद्दी की टोकरी में। तो हम लोगों को इसलिए विश्वास उठ गया है ये मंत्री और नेताओं से और सरकार से, इसलिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होते हैं। नहीं तो हम लोग देखिए बापू वाटिका में हैं, हम लोग कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं। और हमारे ये सवाल का जवाब देना चाहिए, ये फी को कम करना चाहिए, और जितने लोगों ने पैसा जमा किया है उसका पैसा को वापस किया जाए।
क्योंकि आपने 1500 रुपया लेकर के क्या करना चाह रहे हैं। तो ये सारा सवाल को आप लोग के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर उठाइए। सिलेबस के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए शिक्षा विभाग जो है, एजुकेशन जो है इतना महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चे जो पढ़ते हैं वही आगे जाके कुछ अच्छा करते हैं। अगर हमारा शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा तो अच्छे बच्चे को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि हम क्वालिटी शिक्षा देने के लिए इस तरह का सिलेबस आप बनाएं। लेकिन इतना भी ज्यादा कठिन मत बनाइए कि शिक्षक जो पात्रता परीक्षा पास ही नहीं करेंगे, 99% यदि वहीं फेल हो जाएंगे तो वो शिक्षक किसको बनाना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी को भ्रष्टाचार के द्वारा किसी का बैकडोर से घुसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जीन पियाजे का सिद्धांत उनको पूछिएगा कि जीन पियाजे का सिद्धांत उन्होंने बार बार कहा है। शिक्षकों को बोला जाता है और पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए बोला जाता है कि बच्चों के मानसिक स्थिति को देखते हुए भी सिलेबस बनाया जाना चाहिए। उसको पढ़ाने के लिए उसका व्यवहार को, उसके आपका क्षमता को, इसकी योग्यता को देख करके उसको पढ़ाना चाहिए। तो आपको तो टीचर की योग्यता को देख करके टीचर, क्योंकि आप 1 to 5 का टीचर बनाना चाह रहे हैं, तो 2006 में अचानक मैट्रिक लेवल का था, उसका जो भास्टेशन था उसका वजन था मैट्रिक लेवल का, आपने इंटर लेवल का कर दिया है। और सारा सिलेबस को यानी कि इंटर जो है हर विषय से करना पड़ेगा, आपका सिलेबस में दिया हुआ है। और जैसे 6 to 8 को देखिएगा तो हर विषय से करीब 5-6 विषय से उसे ऑनर्स करना पड़ेगा, तभी वो स्टूडेंट जो है 6 to 8 का टीचर बन सकता है। तो इतना भी कठिन मत कर दीजिए मंत्री साहब कि आप इसका फॉर्म भर नहीं पाइएगा और आप खुद जो है इस पे फेल हो जाइएगा। और आपका इतना ज्यादा आक्रामक लोगों में गुस्सा है छात्रों में कि आने वाले समय में आपका ये जितना जो योजना आप चला रहे हैं ना, सारा का धरा रह जाएगा और युवा जो है आपको बख्शेंगे नहीं। क्योंकि चुनाव आने वाला है, आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर संशोधन करना चाहिए, वरना बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आपके तख्ता पलट रघुवर दास की सरकार यहाँ नहीं टिकी युवाओं के सामने, तो आपकी सरकार जो है, आपको कुर्सी मिला है, चंद महीने के लिए मिला है, आप उसको सही से उसका इस्तेमाल कीजिए। और इतना भी मत टॉर्चर करिए यहाँ के स्टूडेंट को कि झारखंड जो है उलगुलान करने के लिए तैयार हो जाए। ये भी वजह हो सकती है कि जैसे विभाग के द्वारा या शिक्षा विभाग हमेशा कहती है कि हमें अब शिक्षा जो है वो गुणवत्तापूर्ण देनी है। हो सकता है कि यही वजह रही होगी कि शिक्षकों को सर्वगुण संपन्न बनाना चाह रही होगी सरकार। अगर इतना सर्वगुण संपन्न बनाना चाहती है तो शिक्षक 5 साल से 6 साल से नौकरी कर रहे हैं। 2016 से नियुक्ति जो है वो लोग ट्रांसफर करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन लोग का ट्रांसफर 5 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है। और अधिकारी लोग का और तमाम कर्मचारी लोग का जो है पैसा लेकर के इधर से उधर वो लोग मन मर्जी उन लोग का ट्रांसफर करते रहते हैं, लेकिन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक जो होता है एक भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है। वो यदि असुविधा महसूस कर रहे हैं तो उन्हें जो है सुविधाजनक स्थान में पहले उसे तो रखना चाहिए। और पहली बात उसको, क्योंकि जब मानसिक रूप से शिक्षक यदि तैयार नहीं होंगे पढ़ाने के लिए तो जो है असुरक्षित महसूस करेंगे, तो वो बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। और शिक्षकों की गुणवत्ता पर शिक्षा लेना चाह रहे हैं तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनको जो है सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाध्यता उसको अनिवार्य कर दीजिए, तो आपका शिक्षा का गुणवत्ता अपने आप सुधर जाएगा। ये सब तो करते नहीं है। और दूसरी चीज है कि पेमेंट जो है, शिक्षकों का पेमेंट आपने आधा कर दिया है। पिछले बार देखिएगा कि जिस तरह से 4200 जिसका ग्रेड पेड था, अभी 2400 ग्रेड पे कर दिया है। सहायक आचार्य का जो भर्ती होने वाला है, आपने शिक्षकों का पेमेंट कम कर दिया है और मंत्रियों का पेमेंट जो है 2 गुना बढ़ा दिया है। और उन लोग में मंत्री और विधायक लोग का पेमेंट जो है अचानक पास हो जाता है और हम लोग का जो पेमेंट को कम करने के लिए आप लोग को बहस करवाना पड़ता है बहुत सारा। तो ये बहुत भेदभावपूर्ण है। शिक्षा मंत्री से मैं आग्रह करता हूँ, वो समझदार आदमी है और इन्होंने पहले भी शिक्षा मंत्री का पद संभाला हुआ है। अभी का शिक्षा मंत्री से हमें उम्मीद है कि वो आपके बातों पर, हमारी बातों पर वो अमल करेंगे और जो है शिक्षकों पर रहम बरसेंगे। वरना जो ये शिक्षक क्या, स्टूडेंट जो है आक्रोशित होंगे और उनका तख्ता पलट भी कर सकते हैं। आप लोग जैक ऑफिस का घेराव किए थे, क्या कुछ बातें हो पाई? तो वहाँ पे हम लोग सुने कि आप लोग ज्ञापन भी दिए हुए हैं, क्या उधर से क्या? वहाँ से अध्यक्ष महोदय से मिलने के बाद, ज्ञापन देने के बाद यही निष्कर्ष निकला था कि बोला गया था कि 2-3 दिन के बाद, यानी कि करीब 4 दिन के बाद आप लोगों का इसमें कुछ न कुछ संशोधन होगा और कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन अचानक 2 दिन के बाद सचिव जी का बयान आता है कि वो बोलते हैं कि नहीं, संशोधन नहीं हो सकता है, अभी समय नहीं है। तो इस तरह से टाल मटोल का रवैया ना अपनाए। मंत्री जी को मैं कहूंगा कि आपको जनता चुनकर भेजती है तो जनता का क्योंकि देखिए संवेदनशील सरकार को मांगा जाता है, संवेदनशील सरकार होना चाहिए युवाओं के प्रति। और अभी तक का जो रवैया है स्टूडेंट के प्रति, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जिस तरह से इन्होंने वादा किया था कि नौकरी देंगे, फलना ढकना,
5 लाख नौकरी का, तो वो नौकरी नहीं दे पाए। और उल्टा आप सिलेबस का ये जो बोझ इतना फास्ट आपने दिया है, तो वो जो है काफी आक्रोशित है। और सीजीएल का स्टूडेंट तो देख ही रहे हैं, करीब 18 साल से सफर कर रहे हैं, 17 बार उसका सिलेबस में चेंजिंग आया है, 17 बार के बाद अभी एग्जाम होने वाली है, उसमें भी लोग काफी आक्रोशित है। तो इस समय आक्रोश को ना बढ़ाया जाए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। सरकार युवाओं के प्रति हमेशा संवेदनशीलता की बात करती है, हर जगह से बात होती है कि हम यहाँ के युवा, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के प्रति हमेशा संवेदनशील है। कैसे आपको लगता है कि संवेदनशीलता नहीं दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। कहा कि आपने जो देखिएगा, जो नौकरी की बात हुई थी, जो पेंशन देने की बात हुई थी, तो स्टूडेंट को कहाँ बोला गया था कि आपको भत्ता मिलेगा, मंथली 5,000 से 7,000 मिलेगा, वो सब भी नहीं मिला। स्टूडेंट को कहाँ मिला और नहीं मिला। और 5 लाख नौकरी का छोड़िए, ये 5 साल पूरा खत्म हो गया, 1 लाख भी नौकरी नहीं दिए। 2021 को आपने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, 2022 को फिर आपने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, उसके बाद 23, 24, 25, 24 तो खत्म होने वाला है, अब 25 आ जाएगा। तो आप जो है ये ठग ठग करके, और इतना बार जो कैलेंडर को चेंज किया गया है, इतना टॉर्चर किया गया है। एक भी एग्जाम सीजीएल का बताइए कि 8 साल से एग्जाम नहीं हुआ था। अब ये जेक का जो द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है, 8 साल के बाद हो रहा है, 8 साल के बाद हो रहा है। इतना कठिन सिलेबस रखा गया है, लगता है कि 99% तो बच्चे फेल हो जाएंगे ऐसे ही सिलेबस देखे। पूरा परेशान करने के लायक ये काम हो रहा है सर। तो आप तमाम मीडिया बंधु से, और आप जो है हमारा न्यूज 100 आप जो है हमेशा हमारा साथ दे रहे हैं, और मंत्री साहब से आप जाकर जरूर सवाल करेंगे, हमें उम्मीद है और हमें न्याय मिलेगा। शुक्रिया। देखिए, स्कूल में बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, स्कूल में टीचर नहीं है, किसी तरह टीचर का नियुक्ति निकाल रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिल रही है। तो सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि अच्छा नियमावली बनाएं, और जो फी रखा हुआ है उसको कम किया जाए, 100 रुपीज़ किया जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ सरकार से। अभी 8 साल के बाद जो है ये जेटेट का वैकेंसी आया है, आप लोगों को कहाँ पे परेशानी और क्या दिक्कतें आ रही हैं? सिलेबस में बहुत सारा विसंगतियाँ है, इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट दिया हुआ है, और एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें खाली क्वालिफाई करना है, जैसे पास करना होता है स्टेट लेवल में, तो उसके लिए इतना ज़्यादा फास्ट सिलेबस, ये तो बोलते हैं सिविल सर्विसेज से भी ज़्यादा फास्ट दिख रहा है। तो बहुत सारा पढ़ने में परेशानी हो रहा है, इसमें सिलेबस नहीं होना चाहिए। स्टेट लेवल में झारखंड के युवाओं को नौकरी देना चाहिए, वही सारी विसंगतियाँ हैं यहाँ पर। तो कहना चाहते हैं कि इसको सुधार किया जाए, नए सिरे से फी भी कम किया जाए, और झारखंड में जितना भी बेरोजगार युवा है उसको रोजगार के माध्यम से जोड़ा जाए, और अच्छी नियुक्ति प्रक्रिया पहल किया जाए। सरकार से उम्मीद करते हैं हम लोग।